गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि हमें कब किसकी मदद करनी चाहिए। सही मायने में असली मदद क्या होती है। कई बार भोलेपन में, अनजाने में हम ऐसा काम कर बैठते हैं कि हम किसी की मदद करने चलते हैं, लेकिन हो जाता उल्टा है। कई बार कुछ चीज़ें विधाता के नियम के हिसाब से चलने देनी चाहिए। विधाता के नियम का अगर हम उल्लंघन करेंगे तो हमें भी तकलीफ मिलेगी, और जिसकी हम अनजाने में इस तरीके से कोई मदद करने जा रहे हैं, जाने अनजाने में कोई गलती ना कर बैठें, इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए हम किसी की मदद करें। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसी ही एक सुंदर सी साखी आप सभी को आज सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है तितली के संघर्ष की। एक बार एक आदमी को अपने गार्डन में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई पड़ा। अब हर रोज वो आदमी उसे देखने लगा, और एक दिन उसने ये देखा कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों से देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से नहीं निकल पाई, और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। इसलिए उस आदमी ने निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और कोकून की ओपनिंग को इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल सके। और यही हुआ। तितली बिना किसी और संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, पर उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को ये सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी ना हुआ। इसके उलट बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई, और उसे अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घिसटते हुए बितानी पड़ी। वो आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वो चीज़ होती है जिसकी हमें सचमुच ज़रूरत होती है। यदि हम बिना किसी स्ट्रगल के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितना हमारी क्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। वो आपको कुछ ऐसा सिखा जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी की उड़ान को पॉसिबल बना पाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम परमात्मा से कहते हैं कि आपने हमें ये दुख क्यों दिए, क्यों हमारे साथ ही ऐसा कर रहे हैं, क्यों हमें इतनी मुसीबतों में डाल रहे हैं, बाकी दुनिया तो इतनी खुश रहती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारी भूल होती है कि हम जिस दुनिया को देख रहे होते हैं अपने नज़रिए से, वो गलत नज़रिया हमारा देखने का। असल में आप उनसे जाकर पूछें कि जो आपके पास है उन दुखों से लड़ने के बाद, उन पैसे वालों के पास या उन सुख में रहने वाले इंसानों के पास नहीं है। अगर आपको परमात्मा ने दुख दिए हैं तो आप खुश नसीब हैं, क्योंकि परमात्मा जानता है कि मेरा बच्चा इतना मजबूत है कि वो इस परीक्षा को पास कर जाएगा। अगर शिक्षक परीक्षा ही ना रखे तो बच्चे के पढ़ने का कोई फायदा नहीं। कभी बच्चा अपने आप को साबित ही ना कर पाए कि उसके अंदर क्या क्षमता है, क्या दिमाग है, और ना ही कोई इंजीनियर बन पाएगा, ना ही कोई डॉक्टर बन पाएगा, और ना ही कोई एक टीचर बन पाएगा। किसी मुकाम तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब तक जीवन में परीक्षा नहीं आएंगी, जब तक हम उन परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे और उसमें पास नहीं हो पाएंगे, तब तक कैसे जान पाएंगे कि हम किस लायक हैं। ऐसे ही हमें सेवा करनी चाहिए गुरु प्यारी साध संगत जी।
आप आज की डेट में किसी की मदद कर दें, मान लीजिए आप जिसको मदद समझ रहे हैं, मान लीजिए किसी को आप डेली आप एक मदद पहुंचा रहे हैं पैसों की, तो वो आपकी एक उस पैसे की आदत बन जाएगी उसको, कि हमें यहाँ से तो मिल ही जाता है, तो हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। आपने भी देखा होगा, ऐसा ही हम क्या करते हैं, हमारे दरवाजे पर मांगने के लिए जब कोई आता है, आप रेगुलर उसको आप कुछ पैसे देंगे तो उसको आदत पड़ेगी गंदी, उस पैसे का वो मिस यूज़ करेंगे लाइफ में, और उनको लगेगा कि जब हमें दर दर से मांगने से मिल ही जाता है तो हम मेहनत क्यों करें। तो हमारे देश में जो मांगने वाले हैं उनकी संख्या इसीलिए बढ़ी है क्योंकि उनको गंदी आदत भी हमने डाली। तो देखिए कि कौन सही मायने में आपकी मदद का हकदार है। ऐसे इंसान की मदद करें जो सही मायने में कुछ नहीं कर सकता, शरीर से लाचार है, उसकी मदद कीजिए ना। ऐसे किसी इंसान की मदद मत कीजिए जो अपने हाथों से, अपने पैरों से मेहनत कर सकता है और जीवन में सब कुछ अचीव कर सकता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपनी मेहनत को, अपनी सेवा को सही दिशा में मोड़ें। भोलेपन में ऐसा काम ना करें कि आप करना चाहें पुण्य और वो पाप में बदल जाए अनजाने में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे किसी भी तथ्य को, किसी भी चीज़ को हमें बढ़ावा नहीं देना जिससे कोई भी गलत मार्ग पर रुक जाए या किसी का गलत राह पर पैर पड़े या उसकी जो आने वाली तरक्की है वो जीवन में रुक जाए। उसको मेहनती बनाएं। आप सच्ची सेवा से किसी का हौसला बढ़ा के उसको मेहनत के रास्ते पर ले जा करके एक मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, वो कीजिए। तो गुरु प्यारी संगत जी, यही सही मायने में सेवा है। इसे ही हम सेवा कहेंगे जिससे सही मायने में किसी की मदद हो। आप बीच में न्यूज़ में भी काफ़ी कुछ सुनते हैं कि किसी ने किसी का भला किया और वो उल्टा ही उसके ऊपर आ गया। तो सोच समझ के भला कीजिए किसी का। आप उसको बिल्कुल नकारा ना बना दे कि वो आगे से मेहनत करना ही छोड़ दे। तो किसी को मेहनत के लिए प्रेरित कीजिए, ना कि उसको मेहनत के रास्ते से मोड़िए। यही एक सेवा होती है, सच्ची सेवा होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और नए शब्द के साथ। तब तक के लिए सच्ची सेवा करते रहें, सिमरन करते रहें निस्वार्थ भाव से। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का भी नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, तब तक के लिए सिमरन करते रहें और मुझे आशीर्वाद देते रहें।